वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मैं आज बहुत इम्पोर्टेंट बात करने वाला हूँ इसमें। मतलब हमें ये पर्सपेक्टिव सोचने को कभी मिला नहीं होगा शायद, पर इस वीडियो से तुमको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी बताता हूँ। बचपन में ना तुम सब ने सोचा होगा कि मतलब अब तब तो नहीं सोचा होगा, पर अब तुम्हें अगर ये सोचोगे तो अब पता चलेगा। तुमने तो अभी भी नहीं सोचा होगा, तुम्हें अब पता चलेगी ये बात। सुनना गौर से। तुमने सोचा होगा कई कई बार तुम ना बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ाई करते हो, लेकिन ये सब ना हमारे पेरेंट्स से आया है, हमारे अंदर हमारा जो पास्ट है उससे आया है हमारे अंदर, कि हमें ये बात पता नहीं चलती कि हम 5 रुपए के लिए 10 रुपए के लिए अपना इंपॉर्टेंट टाइम क्यों खर्च कर रहे हैं। तुम्हें याद होगा बचपन में बच्चों से बहुत छोटे मोटे काम कराए जाते हैं। उन्हें ऐसा समझा जाता है ये तो खाली पड़ा है, इससे ये काम करा लो। और उसके अंदर ना बहुत ही मतलब खुद की मेंटेलिटी होती है वो। अभी पता चलेगा तुम्हें मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा। उनकी खुद की मेंटेलिटी होती है। तुमने देखा होगा कि जब 10 रुपए की चीज़ को कभी 9 रुपए की चीज़ को 10 रुपए में बच्चा लेके आ गया, तो वो 1 रुपए के लिए वापस उसे भेज देते थे कि 1 रुपए 10 रुपए की क्यों लाया, 9 रुपए की आती है ये चीज़। तो 1 रुपए के लिए बच्चा वापस जा रहा है दुकान पे, तो बचपन से क्या उसके दिमाग में क्रिएट हो जाता है कि 1 रुपया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या कोई चीज़ या ये सब वो सब, ये ग्रोसरी किचन की चीज़ें। मैं ये नहीं बोल रहा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है दूसरे एस्पेक्ट में। इंपॉर्टेंट है कि इंग्रेडिएंट्स चेक करो उसके, या फिर ब्रांड देखो उसका, अच्छी ब्रांड का है कि नहीं, ओपन वाला है तो फिर वो ट्रस्टेबल है कि नहीं, अच्छी ब्रांड का चीज़ है कि नहीं। ये सब चीज़ें हमें चेक करनी चाहिए। ये बच्चों को सिखाना भी चाहिए कि भाई लेबलिंग सिखाओ उसे, लेबल कैसे पढ़ते हैं प्रोडक्ट का, या ये वो है ना, ये चीज़ें। लेकिन ये चीज़ें तो बचपन में माता पिता को खुद ही नहीं पता। तो हमारे अंदर ये चीज़ आई है कि एक तो चीज़ को पैसे में तोलना है, सिर्फ पैसे में, कि महंगी है तो अच्छी होगी, सस्ती है तो बेकार होगी, या फिर इतने की खरीद लो, 1 रुपये सस्ती खरीद लो। एमआरपी ज़्यादा से ज़्यादा पता है बस, कि एमआरपी से ज़्यादा पैसे नहीं देने। एक्सपायरी किसी किसी को पता है, वो भी चेक नहीं करते यहाँ पे। कल ही की ये बात है, कल मैं ना बेसन ले रहा था, मैंने उस पर डेट चेक करी। उसने मैंने पूछा ये बेसन स्टैक में रखा हुआ था, मैंने निकाला बेसन और मैंने देखा ये कितने रुपए का है, तो 85 की उसकी कुछ एमआरपी थी और मेरे को उसने बोला 60। तो मुझे लगा कुछ सस्पिशियस लगा, मैंने वो डेट देखी, उसके एक्सपायर्ड माल था। मैं वैसे भी डेट देख के ही लेता हूँ, कोई भी सामान एक्सपायर्ड था। उसने मेरे को ये नहीं बताया कि एक्सपायर्ड है, उसने मेरे को सस्ता बताया। तुम समझ रहे हो क्या चीज़ वो कर रहा था। फिर मैंने ओपन वाला लिया था, उससे खुला वाला बेसन लिया था। तो क्या हुआ कि मैं बेसन का चीला बनाता हूँ, बेसन का और सोयाबीन का वो प्रोटीन वाला चीला बन जाता है काफ़ी। वो बंदे ने मेरे को सच नहीं बताया, वो भी चिंदी है। ये लाला टाइप के जो लोग होते हैं ना, चिंदीगिरी करते हैं, इनके अंदर सच्चाई नहीं होती। अरे भाई उसके तुरंत बाद उसने थोड़ी देर बाद पता क्या बोला, ये सारा माल भरो उसमें, गाड़ी में भर ये सारा माल, मतलब एक्सपायर्ड माल जो भी है उसको सारा उसमें गाड़ी में भर, बाहर कर। ये बोला उसने, मतलब मेरे को वो बेच देना चाह रहा था। अगर मैं देखता नहीं ना उसकी एक्सपायरी, तो वो बेच देता मुझे। हमें ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई गई, ये तो मेरे को अब सीखने को मिली हैं ये सारी। मैं बता रहा हूँ किसी ने नहीं सिखाया हमें। इंडियन पेरेंटिंग में तुम्हें कोई भी अच्छी चीज़ नहीं सिखाई गई। 1 रुपए के लिए लड़ लो, 5 रुपए के लिए लड़ लो, ये ज़्यादा बड़ी चीज़ें कर दी गई हैं। इससे क्या होता है, तुम्हारे जीवन में जो तुम बड़ी चीज़ें जो खोज सकते थे, जो बड़ी चीज़ें इन्वेंट कर सकते थे, बड़ी चीज़ों में अपना प्रोडक्टिव टाइम को इन्वेस्ट कर सकते थे, अपने टाइम को प्रोडक्टिव बना सकते थे, वो सारा चला जाता है। मैंने अभी एक माइक ऑर्डर करा है। अभी ये पीछे से ना कोई गाड़ी की आवाज़ आ रही है। एक माइक ऑर्डर करा है 7,500 का, बढ़िया माइक है, अभी आ जाएगा। उसकी क्वालिटी देखना। फिर हम ट्रैवल कर करके, वो मतलब वायरलेस माइक है। और मेरे से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट वगैरह की जानकारी हो तो आप मुझे कॉल करो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। आप वैसे भी लाइफ के लिए भी कॉल करो, अगर कोई कन्फ्यूज़न चल रहा है दिमाग में, या रिलेशनशिप को लेके, या शादी को लेके, या करियर को लेके कोई टेंशन है आपको, तो कॉल करो मुझे। अब तो मैं सर्टिफाइड भी होने वाला हूँ, मतलब सर्टिफाइड हो जाऊँगा, सर्टिफाइड लाइफ कोच हो जाऊँगा मैं। हालांकि मैं उससे बहुत पहले से काम कर रहा हूँ। मेरे बहुत सारे क्लाइंट जो है डायरेक्ट क्लाइंट सर्टिफिकेशन से पहले के ही हैं। तो सर्टिफिकेशन तो मैं बस तुम लोगों को दिखाने के लिए लेता हूँ। बाकी ये सब मैंने अपनी लाइफ को बनाया, तो मैं ऑब्वियसली तुम्हारी लाइफ को भी बना सकता हूँ ऐसा। बस तुमको लाइफ में स्वार्थ काटने पड़ेंगे, अपने स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम लाइफ में स्वार्थ पकड़ के रखोगे तो तुम बड़ी चीज़ कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे। बड़ी चीज़ हासिल करने के लिए तुम्हें छोटे स्वार्थों को छोड़ना पड़ेगा। कई सारे मैं देखता हूँ वो अपने बाप की प्रॉपर्टी या इन सब के पीछे पड़े रहते हैं। खैर, मैं इस वीडियो में जो बात कर रहा था वो करता हूँ कि हमारी मेंटेलिटी ऐसी क्यों हो जाती है कि हमें ये छोटी मोटी ग्रोसरी की चीज़ें हो गई, किचन की चीज़ें हो गई, इस पर हम चिल्लाना भी मतलब नॉर्मल लगता है लोगों को। इंडियन फैमिलीज़ में तुम देखोगे बहुत छोटी छोटी बातों पे ये ना लड़ाई कर रहे होते हैं। तुमने बहुत जगह देखा होगा, तुम अपने मोहल्ले में देख लोगे, तुम्हारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, कमेंट में लिखना भी। तुम्हारे मम्मी पापा, रिलेटिव, घर वाले, पति पत्नी, ये सब लोग इतनी छोटी बात पे इतनी हाई पिच पे लड़ाई कर लेते हैं। मतलब तुम सोच रहे हो इससे प्रोडक्टिविटी कितनी गिरती होगी।
कोई भी ऐसा बंदा तुम्हारे सर्कल में रह रहा है ना जिससे तुम्हें बहुत ऊंची आवाज़ में बात करनी है, उससे दूर हो जाना। तुम्हें उससे ऊंची आवाज़ में बात करनी पड़ रही है, इसका मतलब यही हुआ कि वो तुम्हारे लिए कंपैटिबल नहीं है, वो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी को हैम्पर कर रहा है, तुम्हारे विचारों को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, जो तुम्हारा जो मैक्सिमम पोटेंशियल होना चाहिए था, जो तुम्हें खुद भी नहीं पता। सच बात तो यह है कि तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुम्हारा मैक्सिमम पोटेंशियल है क्या। वो पता चलेगा जब तुम खाली बैठोगे। जैसे मैं पहाड़ों में आके बैठता हूँ, मेरे पीछे पहाड़ देख रहे होगे तुम लोग, मैं यहीं पे ही रहता हूँ। क्यों रहता हूँ? तुम्हें जिस दिन पता चलेगा ना, ये ब्रेन की जो है ना मेंटेलिटी बढ़ती है, ये दिमाग बढ़ता है। मैं खाली रहता हूँ, इसी वजह से मैंने 3 सर्टिफिकेशन और कर लिए, फिटनेस में मैं और आगे बढ़ गया, और भी बहुत सारी चीज़ों में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मेरा दूसरी जगह, दूसरे देश में जाने का प्लान बन रहा है। सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि तुम इस दिमाग को फ्री रखते हो। लेकिन तुम्हारे बचपन से तुम्हें माता पिता ने बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ाई, इवन सिखाया क्या है उन्होंने तुम्हें छोटी चीज़ पे लड़ाई करना, बल्कि वो खुद भी करते हैं। तुम बचपन से देखते हुए आ रहे हो कि मम्मी जो है डिब्बा खुला छूट गया या कुछ हो गया, उस पर इतना तेज चीख रहे हैं, इतनी हाई पिच में। भाई नॉर्मल भी बोली जा सकती है कि भाई बोतल भर के रखा करो पानी की या ये वो, लेकिन इस चीज़ पे वो लड़ाई वड़ाई करने को वो हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि उनके जिसकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं होती ना, वो इंसान को ना कोई सीरियसली लेता नहीं है, तो उसे पिच ना हाई करनी पड़ती है। तेरे से बोला था ना ये बोतल भर के रख दे, हमेशा खाली करके छोड़ देता है, कभी पानी भर के भी रख दिया कर फ्रिज में। तो ये तुम्हें पता है इतनी हाई पिच पे क्यों चल रही है ये आवाज़? ये इतनी बड़ी बात तो है नहीं है, मतलब है बड़ी बात, जब जरूरत पड़ती है तो बड़ी बात है, लेकिन तुम्हें हाई पिच नहीं करनी है किसी भी बात पे। छोटी बातों पे पिच को हाई मत करना कभी भी। इसका मतलब ये हुआ कि वो बंदा तुम्हारे लिए कंपैटिबल नहीं है, उससे दूर हो जाओ, उससे दूर हो जाओ। ट्रस्ट मी, तुम्हारे थोड़े से स्वार्थ जो है, मतलब थोड़ा सा लॉस होएगा तुम्हारा उस चीज़ से, किसी बंदे से जब तुम दूर हटोगे तो इमोशनल लॉस होएगा तुम्हारा। इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं किसी के साथ, है ना। किसी के साथ बिजनेस होता है, किसी से प्रॉपर्टी या कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा होता है, मॉनेटरी बेनिफिट मिल रहा होता है। लेकिन बस एक बात याद रखना कि अगर तुमने अपनी उस हाई पिच को अगर संभाल लिया, मतलब तुम्हें अगर ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी पड़ रही, इसका मतलब ये है कि तुम अपनी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान दोगे, क्योंकि ये ब्रेन है, ये तो कहीं ना कहीं तो लगेगा ही। अगर तुम छोटी 5-10 रुपये वाली, 30 रुपये वाली, 100 रुपये वाली चीज़ों को कंसीडर करना भूल गए एक बार, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये किसी किताब में नहीं मिलेगी तुम्हें। ये बात जो मैं बता रहा हूँ, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। अगर तुम ये बात समझ पाओ कि छोटी छोटी चीज़ों में तुम्हारा 5 रुपये का लॉस हो गया, 10 रुपये का लॉस हो गया, भूल जाओ। दिमाग में आनी नहीं चाहिए ये बात, छोड़ दो उसे। तुम्हारा अभी तक भी जितना भी पास्ट में लॉस हुआ है, वो तुम्हें अगर यहाँ पे ब्रेन में, दिमाग में तुम्हारा 5,000 था, किसी पे 10,000 था, छोड़ दो उसे, भूल जाओ। पैसा वैसा ठीक है, कोई बात नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम इसकी वैल्यू समझ नहीं रहे हो। ये ब्रेन जो है ना तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो खाली टाइम तुम्हारा है, ये जो पॉजिटिवनेस है, ये पॉजिटिवनेस को, मतलब पॉजिटिविटी को अपने अंदर रखो। छोड़ दो वो सब, जो भी जितने भी पैसे थे तुम्हारे, प्रॉपर्टी है तुम्हारी, बिजनेस था, लेना देना था, 10 रुपये 20 रुपये, छोड़ दो। मैं ट्रस्ट में, मेंटल पीस की जब तुम वैल्यू समझोगे ना, तब तुम्हें ये बात समझ में आएगी। और सबसे बड़ी बात तो ये है, 5-10 रुपये के लिए जो ये लड़ रहे होते हैं ना, इनका बैंक बैलेंस देखो, इतने सारे इनके पास पैसे हैं, ये 5-10 रुपये के लिए लड़ रहे होते हैं। मतलब इंडियन सोसाइटी धनिया मिर्ची इस चीज़ के लिए लड़ाई कर लेते हैं सब्जी वाले से, ऊंची पिच में बात कर लेते हैं। वो जो दूसरा वाला आता है वो तो मिर्ची भी देता है, धनिया भी देता है, तुमने तो डाला ही नहीं। इतनी सारी सब्जी ली है, मिर्ची धनिया तो दो साथ में। देख रहे हो, इसमें इमोशन देखो कितना इन्वॉल्व है। अभी मैंने ये जो बात बोली, पिच कितनी हाई करी थी मैंने इसके बोली, तुम्हें नॉर्मल बोलना चाहिए। अगर वो नॉर्मल में नहीं हो रही बात, इसका मतलब तुम्हारे स्टैंडर्ड से नीचे की बात है, वो छोड़ दो उसे। अगर तुम्हें हाई पिच में बात करनी पड़ रही है, इसका मतलब तुम्हारा स्टैंडर्ड लो जा रहा है। तुम्हारे जो एक मैस्कुलिनिटी है, जो एक काम रहना चाहिए, तुम्हें एकदम नॉर्मल पिच में बात जो करना चाहिए, वो तुम्हारी मैस्कुलिनिटी हैम्पर हो रही है 5-10 रुपये के लिए। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, उसको बोलो कि, मतलब अगर तुम्हें डाउट है भी तो उसको बोलो कि आप मिर्ची धनिया फ्री देते हो? नहीं, ओके लो, पैसे ले लो और ये मुझे दे दो, 5-10 रुपये दे दो, क्या हो गया? अरे हमें धनिया मिर्ची नहीं दिया। इतना हाई पिच में बात करने की बात नहीं है धनिया मिर्ची के लिए और धनिया को यूज़ भी नहीं कर रहे होते, खराब भी हो जाता है वैसे भी, वैसे भी खराब हो जाता है धनिया तो थोड़ी देर में। तो मतलब, पर फ्री का जो एक दिमाग में भरा हुआ है ना इंडियन मेंटालिटी में, फ्री का एक बहुत हवा बना। फ्री को छोड़ना नहीं है, चाहे एयरपोर्ट का लाउंज हो, चाहे भंडारा हो फ्री का नहीं छोड़ना भाई। कितना भी अनहेल्दी हो, शुगर से भरा हुआ हो, तुम्हारे लिए बिल्कुल माइनस, तुम्हारा ऑरा गिरा रहा हो, लाइन में लगना पड़े उसके लिए, लेबर जैसे लोग होते हैं वो लाइन में लगे रहते हैं, उनके साथ लग रहे हो लाइन में,
वो नहीं छोड़ना, फ्री का है जो। भाई फ्री की चीज को छोड़ना सीखो। एक बात याद रखना, स्टैंडर्ड का एक बहुत बड़ा लिटमस टेस्ट ये है कि अगर तुम फ्री की चीज भी छोड़ने लग जाओ, इसका मतलब ये है तुम्हारा ये दिमाग बहुत ऊपर जा चुका है। अब तुम छोटी चीज़ों को कंसिडर ही नहीं कर रहे। 1,000 की, 500 रुपये की, 10,000 की, ये चीज़ें नहीं, जितनी छोड़ते चले जाओगे समझ लेना ये ब्रेन तुम्हारा और बड़ी चीज़ को अब अट्रैक्ट करने लग गया है। मैग्नेट होती है ये एक तरह से, वो अट्रैक्ट करेगी। छोटी चीज़ को छोड़ दिया, इसका मतलब बड़ी चीज़ को अट्रैक्ट करेगी। लेकिन ये सब मैं बस हाई आईक्यू वाले लोगों के लिए बोल रहा हूँ। लोअर आईक्यू के लोग अगर मेरी बात मानेंगे तो वो कुड़ते और रहेंगे, आज सुबह 5 रुपये का लॉस हो गया, 10 रुपये का लॉस हो गया। वो तुम मत छोड़ना भाई, तुम्हारे लिए यही सही है, तुम्हारे लिए छोटी लड़ाइयाँ ही है। अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारा तुमको ये गिल्ट और रहेगा सोते वक्त, यार मलिक की वीडियो क्यों देख लिया, आज 10 रुपये का नुकसान हो गया है। लड़ लेता तो वो 10 रुपये मिल जाते मेरे को आज। तुम मेरी वीडियो तुम लोअर आईक्यू के देखना मत कभी भी, वरना तुम शादी नहीं करोगे तो तुम मेरे को बोलोगे कि भाई शादी नहीं करी, अलोन फील हो रहा है मुझे, अब अकेला फील हो रहा है। वो देखो उसने तो गाड़ी खरीद ली, वो जो मेरी सहेली थी वो तो देखो कितनी बढ़िया बढ़िया रोज रोज कपड़े पहन रही है, पकवान बना रही है, और मैं यहाँ पे स्ट्रगल कर रही हूँ। हाई आईक्यू वाले लोगों को ये नहीं होएगा। लोअर आईक्यू वाले लोग ना ये चीज़ देखेंगे पहले कि यार वो मेरी जो सहेली थी उसने तो शादी करके बढ़िया आर्मी वाले बंदे से शादी कर ली, अब सेटल हो गई, अब सब कुछ हो गया, वो तो बढ़िया सेट है। देखेगी भी, इंस्टाग्राम पे लगाती है ना, नई नई जब शादी होती है ना तो माई बिलव्ड हस्बैंड, माई बेस्टेस्ट हस्बैंड इन द वर्ल्ड, ऐसा ऐसा करके जब नई नई शादी होती है शुरू के 1-2 साल ऐसे वो लगाती हैं, माई हबी ऐसा बेस्ट हबी इन द वर्ल्ड ऐसे ऐसे करके लगाती है। तो वो दूसरी वाली जो होती है ना, जो लोअर आईक्यू की है, लोअर आईक्यू वाली को प्रॉब्लम होएगा। हाई आईक्यू वाली समझ जाएगी कि ये 1-2 साल का खेल है, अभी ये उछल रही है, थाईलैंड वाईलैंड घूम के आ रही है, घूम ले तुम समझ लो। इसीलिए मैं ये बात बोलता हूँ कि मेरा चैनल लोअर आईक्यू वाले लोगों के लिए नहीं है। लोअर आईक्यू वाले लोग बड़ी चीज को देख ही नहीं सकते, मेरे को मालूम है ये बात। इसीलिए मैं ये बात बोलता हूँ कि सिर्फ तुम जो बच्चे नहीं कर रहे, शादी नहीं कर रही, ये हायर आईक्यू वाले लोगों के लिए बोल रहा हूँ। क्योंकि लोअर आईक्यू वाला कोई भी मेरी बात को मानेगा तो उसको और कुड़ता रहेगा अंदर, वो और ज़्यादा कुंठित होता रहेगा और ज़्यादा, क्योंकि उसका दिमाग ही नहीं है ना वो चीज़, वो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो जो बड़ी चीज़ है, वो जो मेंटल पीस है, वो जो पॉजिटिविटी है, उस चीज़ को देखने के लायक ही नहीं है। तो उसको 10 रुपये ज़्यादा बड़े लगेंगे, पॉजिटिविटी नहीं लगेगी उसे, वो पॉजिटिविटी को समझता ही नहीं है, वो मेंटल पीस को समझता ही नहीं है। इसीलिए तो मैं ये बात बोलता हूँ कि कई सारे लोग जब मेरा वो ये वाला लाइफस्टाइल देखते हैं कि मैं ऐसी एक विंडो पे बैठा हुआ हूँ, मेरे रूम के अंदर विंडो है, ये देखो अभी तो थोड़ा सा मैसी हो रखा है, ये देखो ये मेरा रूम है, तुम समझ रहे हो, ऐसी जगह पे मैं बैठा हुआ हूँ, तो वो ये चीज़ को कभी भी समझ ही नहीं पाएंगे। ये समझने के लिए तुम्हारे अंदर एक वो होना चाहिए, कैसे बताऊँ, ये समझने के लिए हाई आईक्यू होना चाहिए। पहली बात तो पीस, पॉजिटिविटी, बड़े चीज़ों को गोल टारगेट करना, ये 5-10 रुपये, 100 रुपये, 1000 रुपये, इनको नहीं सोचना है। किसी से बिना फालतू के टैक्सी वाले से, सब्जी वाले से लड़ना नहीं है। अपना ऑरा गिरा रहे हो तुम अपना ऑरा गिरा रहे हो, अपनी मैस्कुलिनिटी गिरा रहे हो। अगर छोटी सी बात पे तुम्हारी पिच हाई हो जा रही है तो लड़ना नहीं, काम डाउन, बड़ी चीज़ों पे टारगेट करो और पैसे कमा लो, उस पर ज़्यादा फोकस रखो। नींद अच्छी आनी चाहिए तुम्हें, छोटी चीज़ों को सोचना नहीं है। और अगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो ठीक है, तुम लड़ो फिर छोटी मोटी बातों पे ही। देखो भाई, जब तक इंडिया में हो तुम्हें बहुत सारी पॉजिटिविटी, बहुत सारी सस्ती चीज़ें मिल रही हैं। एक बात याद रखना, जब तुम लंदन वंडन के व्लॉग देखोगे ना, मैं तुम्हें सबको सजेस्ट करता हूँ, मेरे क्लाइंट्स को भी, सबको, कई बार वीडियो में भी कराए, 7 डेज इन लंदन, इस तरह की लिविंग जो लाइफस्टाइल व्लॉग होते हैं ना, जो रह रहे हैं वहीं के लोग, वहाँ पे रह रहे हैं जो, उनके व्लॉग देखो डेली, उनके व्लॉग देखो डेली। भाई $10 की तो कॉफ़ी पी रहे हैं वो, $10 की कॉफ़ी पी रहे हैं। हमारा स्टैंडर्ड देखो, 20 रुपये की चाय लेने में वो हो जाता है, 15 रुपये की चाय ढूंढ रहे होते हैं लोग। कप में दे दो, कुल्हड़ में मत दो, कप में दे दो, वो पेपर कप में। 5-5 रुपये, 10-10 रुपये बचा रहे हैं। एक्सपीरियंस की कोई यहाँ पे वो नहीं है ना। कई जगह ऐसी हैं, ऋषिकेश में भी, मनाली में भी। तो क्या होता है कि ना उस जगह, वो जगह ना बहुत अच्छी होती है, तो वहाँ पे चढ़ने में या वो करने में 15 रुपये की चाय 20 रुपये की हो जाती है। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोला। मैं तो अपनी चाय लेके चलता हूँ, इसमें चाय भरी हुई है जो मैं पी रहा हूँ बीच बीच में कभी। 15 रुपये की चाय 20 रुपये की हो जाती है। लेकिन वहाँ पे बैठने का जो एक एक्सपीरियंस है वाटरफॉल पे, वाओ मस्त, वहाँ पे जाके चाय पियो। ऋषिकेश में बहुत सारे हैं ऐसे वाटरफॉल, तो उस चीज़ के लिए तुम 5 रुपये एक्स्ट्रा, 10 रुपये एक्स्ट्रा देने भी पड़ रहे हैं, इट्स ओके। क्यों इतना सोच रहे हो। वो बंदा जो वहाँ पे काम कर रहा है इतना आइसोलेशन में, वहाँ पे टूरिस्ट कम आते हैं, जिसकी हड्डी वड्डी कमज़ोर होती है, इंडियन लोगों की तो वैसे भी हड्डी कमज़ोर हो जाती है जल्दी, डायबिटीज़ के होते हैं, वो चल नहीं पाते हैं, तो गाड़ी वाले लोग तो वहाँ तक पहुँच जाते हैं कई बार।
जिस पास गाड़ी नहीं है तो आधे लोग तो वहीं पे कट गए, वो तो नीचे 15 वाली चाय पी लेंगे। लेकिन जो थोड़ी क्लास वाले लोग हैं वो 20 रुपए की चाय भी खरीद लेते हैं वहाँ पे। खरीदनी चाहिए। क्यों खरीदनी चाहिए? क्योंकि वो तुम्हारे को यहाँ पे देखो कितना मेंटल पीस दे रहा है। एक घंटे की सिटिंग कर सकते हो तुम वहाँ पे, आधा घंटा बैठ सकते हो, रिलैक्स होएगा माइंड तुम्हारा। चिंदीगिरी सोचते हैं लोग, 5 रुपए की वो हो जाएगी, 10 रुपए की, ये सब नहीं सोचना है। या तो फिर तुम्हें इतना ही वो है तो अपनी बना के लेके जाओ, पर उसमें पता नहीं वो मज़ा नहीं आता जो वहाँ पे चाय चाय मतलब दुकान की जो बनी हुई होती है ना, उसमें अलग ही वो है। यहाँ का भी एक अलग वो है, पर कहीं जाके ना तुम चाय पियो, कुछ ऑर्डर करो, खाना खाओ, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, मेंटल पीस, पॉजिटिविटी, गुड रिलेशन बनाओ। उसके वो जो दुकानदार है उसके साथ अच्छे रिलेशन बनाओ, वो भी मेहनत कर रहा है, कोई बात नहीं है ना। वो 5-5 10-10 रुपए के लिए लड़ना नहीं। छोटी चीज़ें नहीं सोचनी है, हम बड़ी चीज़ें सोचेंगे। इन टैक्सी ड्राइवर और इन छोटे लोगों को सोचने दो, चाय वाले, ये जो दुकानदार होते हैं, ये सब ये छोटे लोग हैं, इनको सोचने दो 5-5 10-10 रुपए। तुम बड़ा सोचो। और इसमें मैं बताऊं, तुम्हारी गलती नहीं है। ये जो तुम सोचते हो ना 1-1 रुपए के लिए जो लड़ाई कर लेते हो, इतनी हवाबाजी करते हो, पिच ऊंची कर लेते हो, ये सब तुम्हारे पेरेंट्स से आ रहा है तुम्हारे अंदर। बचपन में तुम याद करो, तुम्हें भेजा गया है कई बार 1-1 रुपए के लिए कि ये तो 19 रुपए वाला ब्रेड है, 20 रुपए का क्यों ले आया तू? ये तो 17 वाला ब्रेड है, पैसे क्यों नहीं लाया वापस? जब दुकानदार के पास पैसे जाओ वापस, वो बोलता है कि मैंने तो यहीं पे रखे थे 3 रुपए, तू लेके नहीं गया, ले 3 रुपए, मैंने तो यहीं पे रखे, तो तू ही ब्रेड लेके भाग गया था। ऐसे किससे कई लोगों के होंगे, तुम समझ रहे हो। फिर वो 1 रुपए के लिए दोबारा वापस दुकान पे जा रहा है, तो उसके दिमाग में क्या सेट हो गया बचपन से ही। अगर उसके बचपन से ही उसके माँ बाप ने ये बोला होता कि नहीं 1 रुपए के लिए वापस नहीं जाते बच्चा, कोई बात नहीं छोड़ दो, तो उसके दिमाग सोचो कि वो जिंदगी भर के लिए कैसा कैलिब्रेट हो जाता दिमाग। वो 1 रुपया छोटी बात है, अच्छा। लेकिन है यहाँ पे चिंदीगिरी। चिंदीगिरी ही तुम्हारे पेरेंट्स हैं, चिंदीगिरी तुम्हारा कल्चर है। तुम मानोगे नहीं ये बात, लेकिन सच है, सच है। जो भी मेरी कड़वी बातों को समझ पाएगा वो समझ जाएगा ये मैं क्या बोल रहा हूँ। बाकी आप मुझे कॉल भी करना, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। मैंने एक माइक ऑर्डर करा है, बढ़िया माइक आने वाला है, मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ उसके लिए। और अच्छी क्वालिटी का महंगा वो करा है, तो तुम भी मेरे को कॉल कर सकते हो। 7,500 का माइक है वो। मैं तुम्हें कोई भी ब्रांड की अगर तुम्हें डिटेल्स चाहिए तो मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कुछ ब्रांड्स, या फिर रिट्रीट बुक करो, यहाँ पे आओ, घूमने आओ भाई, थोड़ा सा इन्जॉय करो। रूम तुम्हें 10,000 का मिल जाएगा। और बाकी घुमाएंगे तुम्हें वाटरफॉल वगैरह। लाइक शेयर सब्सक्राइब, पैसा खर्चा करना सीखो भाई अच्छी चीज़ों पे।